नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथों में भरतवानी का। रानीवाड़ा संघर्ष समिति के बैनर तले कई युवा इसमें काम कर रहे हैं और लगातार आमजन जो धरना स्थल पर पधार रहे हैं उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और कमेटी की तरफ से लगातार आम जनता, ग्रामीण मजदूर, किसान आ रहे हैं, उनको यहाँ संभाल रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता हर्षवर्धन सिंह जी जुड़े हैं। आप कहाँ से हो? रानीवाड़ा से? जी, रानीवाड़ा से। लगातार आप धरना प्रदर्शन दे रहे हो और अभी तक जो आपकी मांग है, बड़ा कोई विशेष अधिकारी नहीं आया। आगामी दिनों में धरना की क्या रूपरेखा रहेगी, आगे की क्या तैयारियां? जी, सरकार से अभी तक यही निवेदन है। हाल में रानीवाड़ा और रानीवाड़ा तहसील की पूर्ण जनता अभी तक बहुत ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही है, परंतु अगर सरकार हमें यूं ही बार बार हमारी मांगों को इग्नोर करते रहे, रानीवाड़ा की जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाई, तो बिल्कुल सरकार को मैं चेता दूं, निवेदन भी कर दूं, साहब उग्र होने में भी समय नहीं लगेगा। मांग है, सरकार हमसे है और हमारे लिए है, तो आपको हमारी मांग भी जायज है, कोई बेतुकी मांग नहीं है साहब, जायज मांग है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा सरकार को, अन्यथा इसका भुगतान भी भोगने के लिए तैयार है। जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम जो पार्टी के लीडरान हैं और धरना स्थल पर आकर सपोर्ट भी दे रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, तो आपको सभी पार्टियों की तरफ से मदद मिल रही है जो धरना स्थल पर जो आप लगातार एक व्यवस्था बना के बैठे हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी आए, भाजपा के भी आए और अन्य जो भी पार्टियां, उन सब के आए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का धरना नहीं है, ये 36 कौम का धरना है, पूरी रानीवाड़ा की जनता का धरना है, क्योंकि जिले में किसी एक पार्टी विशेष के व्यक्ति को नहीं जाना है, पूरा रानीवाड़ा तहसील जानी है। इसलिए सभी पार्टियों का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है एवं उम्मीद करते हैं ये सहयोग एक अच्छी न्यूज लेकर आएगा और सरकार हमारी मांग मानेगी। लगातार कई प्रतिष्ठान बंद रखे जा रहे हैं, मालवाड़ा हुआ, बडगाम हुआ, रानीवाड़ा भी बंद रहा, तो लगातार ग्राम पंचायतों से जो लोग आ रहे हैं अपने प्रतिष्ठान बंद करके आ रहे हैं, तो आगामी दिनों में यदि सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी तो ये प्रदर्शन जो यथावत जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक कि सरकार हमें आदेश जारी नहीं कर देती कि रानीवाड़ा तहसील को या तो भीनमाल जिला बनाकर उसमें रखा जाएगा या यथावत जालोर में रखा जाएगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। कमेटी पूरी तरह से इस आंदोलन को जैसे ग्राम पंचायतों से होकर ब्लॉक, तहसील, अब इसको आंदोलन को जयपुर तक बड़े आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने के लिए जो आपके बड़े लीडरान हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, संपर्क जारी है और उम्मीद है बहुत जल्द हमें एक सीएम ऑफिस से एक डेट आएगी, उस पे हम आदरणीय गहलोत साहब से मिलकर इस विषय पर विचार विमर्श किए जाएंगे और हम उनसे एक अच्छे निर्णय की उम्मीद रखते हैं। तो आगामी कुछ दिनों में बिल्कुल जयपुर जाना होगा। रानीवाड़ा में लगातार जो धरना स्थल है वहाँ पर कई युवा मारवाड़ी भाषा में कहा तो जो सावा साकरी है वो लगातार कर ही रहा है, तो धरनों प्रदर्शन है एक 36 कौम की जाजम बन चुकी है, तो इस तरह आगामी दिनों में किस तरह से इस आंदोलन को गांवों से ज्यादा संख्या में इस प्रोटेस्ट पर आए, उस पे आप क्या काम कर रहे हो? जी सर, ये आज 10वां दिन है जी, और पूरी तरह से युवा बुजुर्ग सभी में आक्रोश है जी कि अपने को साचौर जाना नहीं है जी, और सभी यही कह रहे हैं साचौर नहीं जाने कुछ भी हालत में, शायद 10 दिन बैठना पड़े, 15 दिन बैठना पड़े, महीना बैठना पड़े, 2 महीना बैठना पड़े, लेकिन हमें साचौर मंजूर नहीं है। या तो भीनमाल जिला बनाया जाए, नहीं तो फिर यथावत हमें जालोर रखा जाए, और हमें भारी आक्रोश है। और हम सब युवाओं ने, रानीवाड़ा विधानसभा के सभी जितने भी युवा है उन्होंने भी सोच लिया है, बुजुर्ग जब पूरी विधानसभा की जनता ने, कि अपने को वहां जाना नहीं है, कुछ भी करके भले सा अपने प्रतिष्ठान बंद करो, कुछ दिनों के लिए भले जो मजदूरी है वो बंद करके आखिर इधर महीना भर की बैठना ना पड़े, लेकिन हमें सासुर बिल्कुल मंजूर नहीं है। लगातार युवा है धरना स्थल पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, आगामी दिनों में जो ग्राम पंचायत से भी युवा आ रहे हैं, तो रानीवाड़ा के युवा मिलकर कई बड़े आंदोलन की भी तैयारी में रहेंगे यदि सरकार द्वारा समय पर मांग पूरी नहीं हुई तो? जी बिल्कुल रहेंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जहां समय पर मांग पूरी हो जाए, बिल्कुल समय पर मांग पूरी हो जाए, हमें रोडों पे न उतरना पड़े, ताकि यहाँ के प्रशासन को भी दिक्कत ना हो
और हमें भी ना हो, परंतु अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती तो हमारा रोड पे उतरना भी जायज है। वो कहते हैं कि साहब अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो आपकी शिक्षा पे शक जताया जाएगा। तो उसी तरह सरकार 5 सालों से शासनकाल में अगर रानीवाड़ा की जनता को रोड पे बैठना पड़ रहा है तो मैं सरकार के शासनकाल पे भी शक जताता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे साथ संघर्ष समिति के सदस्य जुड़े थे। कैमरामैन अल्पेश दहिया के साथ भरतवाणी का, इंडियन सोशल वॉइस न्यूज, राजस्थान।